उसके ऊपर क्वेश्चन बहुत सारे सोल्व करेंगे। बाइनोमियल थियरम फॉर एनी इंडेक्स। ओके, फॉर एनी इंडेक्स। अच्छा स्टूडेंट, जो कल हमने डिस्कस किया था, पहले तो मैंने क्या है, आपका जो बाइनोमियल थ्योरम जो हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ी थी, उसको एक्सपांशन मतलब दूसरे तरीके से लिख के दिखाया था। जैसे NC0 की जगह मैंने सिर्फ 1 लिखा, NC1 की जगह मैंने क्या लिखा था, एंड देखो NC1 होता है कि आपका n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय कितना होगा स्टूडेंट, NC1 की बात करें n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल इंटू n-1 फैक्टोरियल। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या कर रहे थे, उसको वैसा लिखने की बजाय पूरा NC0 NC1 ऐसा लिखने की बजाय हमने उसको ओपन कर दिया था, तो वो सीखा था पहले। फिर हमने बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स वो सीखा था। उसमें एक चीज हमने सीखी थी कि वो कब अपना मतलब जो बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स कब कर सकते हैं हम, वहां पे एक चीज हमने ये पता की थी, एक बार यहाँ पे वापस से दिखा देती हूँ यहाँ पे, कि आपका जो एक्सपांशन में फर्स्ट टर्म है वो 1 होनी चाहिए, जो दूसरी टर्म x आती है वो आपका न्यूमेरिकली लेस देन 1 होनी चाहिए, मतलब उसका मॉड्यूलस लेस देन 1 होना चाहिए। तो स्टूडेंट याद है, एक बार वापस से दिखा देते, जो कल हमने सीखा था वहां पे पहले हमने बाइनोमियल थियरम ही को दूसरे तरीके से लिखा था। यहाँ पे जो n था स्टूडेंट, जो स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया था, वो n आपका नेचुरल नंबर था, एंड हम इसको दूसरे तरीके से ऐसा ओपन कर सकते हैं, a प्लस बी होल रेज टू पावर n। इसको हम जैसे पहले तो हमने NC0 लिखते थे, लेकिन NC0 लिखने की बजाय मैं यहाँ पे NC0 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, एंड यहाँ पे ओके, और यहाँ पे आपके पास a टू द पावर n हो जाएगा। ठीक है, दूसरा आपको पता है NC1 आता है, NC1 को NC1 लिखने की बजाय मैं n फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल इंटू यहाँ पे हम कैसा लिख सकते थे, n-1 फैक्टोरियल। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे n इंटू यहाँ पे लिखा था हमने a टू द पावर n, एंड यहाँ पे लिख ओके a टू द पावर हमारे पास हो जाएगा n-1 b टू द पावर 1। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास NC2 जो टर्म आता था स्टूडेंट, जब आपके पास n नेचुरल नंबर होता था, तो वो वाले केस में n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू n-2 फैक्टोरियल। बेसिकली मैं थर्ड टर्म लिखना चाहूँ तो बेसिकली ये हो जाएगा n इंटू, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे हो जाएगा n इंटू n-1। ठीक है, और यहाँ पे आप n फैक्टोरियल को n इंटू n-1 इंटू n-2 फैक्टोरियल लिख सकते हो। तो बेसिकली ये चीज, एंड यहाँ पे आप लिखेंगे a रेज टू पावर n-2 b रेज टू पावर 2। ऐसा कर करके आप ऐसा लास्ट टर्म यहाँ पे कैसे लिखते थे, ये बाइनोमियल थ्योरम जो हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट लेक्चर में सीखी थी, उसको दूसरे तरीके से हम ऐसा लिखा था, एंड लास्ट टर्म हमारे यहाँ पे हो गई थी प्लस b रेज टू पावर n। ठीक है स्टूडेंट, वो ऐसा लिख के क्यों दिखाया था, रीजन उसका ये था क्योंकि हम जो बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स वाले पढ़ने वाले, उसमें NC0 NC1 वो वाला यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो वाले केस में आपका n नेगेटिव हो सकता है, और आपको पता है अगर आपका n नेगेटिव हो गया वो वाले केस में फैक्टोरियल डिफाइन नहीं होता है। ठीक है, तो पहले तो हमने बाइनोमियल थ्योरम जो फर्स्ट लेक्चर में सीखी थी, उसी को दूसरे तरीके से ऐसा लिखा था। वो वाले केस में स्टूडेंट हमारे पास फाइनाइट टर्म्स आती थी, क्योंकि n जो था हमारे पास यहाँ पे वो पॉजिटिव इंटीजर था, मतलब आपके पास नेचुरल नंबर था, तो a प्लस बी होल रेज टू पावर n में आपको n+1 टर्म्स मिलती थी। ठीक है स्टूडेंट, ये बाइनोमियल थ्योरम का मैंने आपको दूसरा तरीका लिख के बताया था, बाइनोमियल थ्योरम। लेकिन यहाँ पे जो था वो n आपका नेचुरल नंबर था, मतलब पॉजिटिव इंटीजर। ये वाले केस में हमें n+1 टर्म्स मिल रही थी। ठीक है स्टूडेंट, लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स, मतलब n की वैल्यू नेगेटिव हो, रेशनल हो, फ्रैक्शनल हो, मतलब इन जनरल आप बोल रहे हैं n आपका कोई भी रियल नंबर है, तो वो वाले केस में प्लीज याद रखना, जो बाइनोमियल जो ये एक्सपांशन है बेसिकली पॉसिबल कब होगा, जब पहली टर्म आपकी 1 होगी एंड जो आपकी जो सेकंड टर्म है वो न्यूमेरिकली लेस देन 1, मतलब सेकंड टर्म का मॉडुलस की बात की जाए स्टूडेंट, सेकंड टर्म का मॉडुलस आपका लेस देन 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट जो यहाँ पे लिखा है बेसिकली, अगर n नेचुरल नंबर नहीं है, मॉडुलस ऑफ x लेस देन 1 है, तो बेसिकली यहाँ पे 1 प्लस एक्स होल रेज टू पावर n। हमने ऐसे कि ऐसा ही फॉर्म मारा था यहाँ पे स्टूडेंट, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि a की वैल्यू 1 ले ली, b की वैल्यू आपने ले ली x, बट ये वाले केस में आपको जब n नेचुरल होता था तो वहाँ पे फाइनाइट टर्म्स मिलती थी, मतलब n+1 टर्म्स मिलती थी। यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे इनफाइनाइट टर्म्स मिलेगी। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि ये जो सेकंड टर्म है आपका x, वो उसका न्यूमेरिकली लेस देन 1 है, मतलब वो बहुत छोटा नंबर x से छोटा है, क्योंकि उसके बात कर रहे हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे जो x है यहाँ पे बेसिकली आपका क्या है, यहाँ पे मॉडुलस ऑफ x लेस देन 1 है।
ठीक है, इसका मतलब है कि इसका मैग्नीट्यूड आपका 1 से छोटा है स्टूडेंट। तो यहाँ पे इसके अगर आप एक्सपांशन करेंगे और यहाँ पे n आपका जो है वो कोई भी रियल नंबर, n नेगेटिव हो सकता है, फ्रैक्शनल हो सकता है, रेशनल हो सकता है, यहाँ पे मतलब n आप बोल रहे हैं इन जनरल कोई रियल नंबर है यहाँ पे, तो उसका एक्सपांशन हम ऐसा लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, प्लीज याद रखना यहाँ पे जब हमने बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स अप्लाई करी है तो उसके नंबर ऑफ टर्म्स की बात करें तो इनफाइनाइट होगी, यहाँ पे काउंट नहीं करेंगे, मतलब काउंट नहीं कर सकते कितने टर्म आ रही है आपके पास। पहला टर्म क्या है यहाँ पे एक्सपांशन में 1 है, दूसरी जो टर्म है आपके पास x है, उसका मैग्नीट्यूड बोल सकते हैं या न्यूमेरिकली वो लेस देन 1 होनी चाहिए। ठीक है, तभी आप इसका एक्सपांशन लिख सकते हो। और ये आ कैसी रही है स्टूडेंट, यहाँ पे पहली टर्म 1 आई है, दूसरी टर्म nx, बेसिकली ये वाला आप ध्यान देंगे ना तो बेसिकली यहाँ पे आप देख लीजिए, आप बोल सकते हैं कि मैम आपने a की वैल्यू 1 ली है, b की वैल्यू x ली है। ठीक है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट यहाँ पे। एंड यहाँ पे देख लीजिए जस्ट, लेकिन ये वाले केस में जब n नेचुरल था वो वाले में फाइनाइट टर्म्स है, यहाँ पे इनफाइनाइट है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे देखिए हमें मिल रहा है 1 प्लस एक्स होल रेज टू पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स, दूसरा टर्म मिलेगा n इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर अप टू डॉट 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 ऐसा, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये चीज अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे अगर आप जनरल टर्म लिखना चाहे मतलब r प्लस 1 टर्म लिखना चाहे तो ऐसा लिखेंगे n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 इंटू अप टू n माइनस r प्लस 1 अपॉन r फैक्टोरियल। स्टूडेंट ये आप बोलेंगे मैम ये कुछ ऐसा ही दिख रहा है, एन सी आर जैसा दिख रहा है। स्टूडेंट वैसा दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये वाले केस में n आपका नेचुरल नंबर नहीं दिया है। ठीक है, इसलिए मैं इसको एनसीआर नहीं बोलूंगी अभी के लिए। ठीक है, समझ में आया। अदरवाइज एनसीआर का अगर n आपका नेचुरल नंबर होता और वो वाले केस में आप उसको एक्सपांड करते, ये होता n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू एन माइनस r फैक्टोरियल। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके स्टूडेंट यही मिलता आपको। ठीक है, n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 अप टू n माइनस r प्लस 1 अपॉन r फैक्टोरियल। ठीक है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट। तो ये वाली चीज अभी नहीं बोलूंगी कि ये एनसीआर है, क्योंकि यहाँ पे एन आपका कोई भी रियल नंबर है, एन नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन आपको समझ में आएगा कि ये चीज बेसिकली आप बोलेंगे एनसीआर जैसा ही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं एनसीआर इसको बोल नहीं रही क्योंकि यहाँ पे एन इज नॉट ए नेचुरल नंबर। स्टूडेंट प्लीज बताइए ये वाली बात समझ में आई। तो ये एक्सपांशन बहुत काम का है। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म 1 है, सेकेंड टर्म x है, सेकेंड टर्म का मॉडुलस लेस देन 1 है और इसका होल रेज टू पावर n दिया है, तो इसके एक्सपांशन में इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये जनरल टर्म अगर लिखना चाहे मतलब r प्लस 1 टर्म इसके एक्सपांशन की, तो ये मिलेगा n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 अप टू n माइनस r प्लस 1 डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल इंटू x का पावर r। स्टूडेंट समझ में आया, प्लीज बताइए। कल हो सकता है कुछ कंफ्यूजन रह गए, इसके लिए मैंने वापस से लिखा है। ये जो हमने दिखाया था कल वो बाइनोमियल थ्योरम जहाँ पे आपका n नेचुरल नंबर था, वो इसी को हमने दूसरे टर्म में लिखा था, ऐसा लिख सकते हैं एक्सपांड करके। ठीक है, समझ में आया। फिर ये जो बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स वाली जो मैंने थ्योरम करके दिखाया था आपको, वहां पे फर्स्ट टर्म 1 ली है और जो सेकेंड टर्म है उसका मॉड्यूलस लेस देन 1 है, तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स होल रेज टू पावर n के एक्सपांशन में इनफाइनाइट टर्म्स मिलेंगे और जनरल टर्म आप ऐसा लिखेंगे। ठीक है, जनरल टर्म मतलब r प्लस 1 टर्म ऐसा हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये वाली बात समझ में आई। अभी क्या करेंगे, इसी के ऊपर ये फॉर्मूला जो हमने लिखा है यहाँ पे बोल सकते हो। ठीक है, जो रिजल्ट लिखा है स्टेटमेंट, इसी के ऊपर बहुत सारे अलग अलग रिजल्ट बनेंगे। ठीक है, एन की वैल्यू नेगेटिव लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, अलग अलग वैल्यू लेके हम अलग अलग रिजल्ट डिराइव करेंगे। ठीक है, ये वाली बात समझ में आई, प्लीज बताइए। यस मैम। ओके स्टूडेंट, तो कल मैंने आपको दिखाया था लेकिन वो कल फटाफट किया था हमने, तो एक बार वापस से कर लेते हैं यहाँ पे। सो इन दिस एक्सपांशन बेसिकली द कोएफिशिएंट ऑफ डिफरेंट टर्म्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड NC0। NC0 नहीं बोल सकते, NC1 NC2 ऐसा नहीं बोल सकते हैं, लेकिन आप बोलेंगे मैम वैसा ही एक्सपांशन, लेकिन यहाँ पे n नेचुरल नंबर नहीं बोला है। ठीक है, समझ में आया। एंड यहाँ पे कोई भी रियल नंबर बोला है, इसके लिए जो कोएफिशिएंट है डिफरेंट टर्म के उनको हम NC0 NC1 NC2 ऐसा नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पे n इज नॉट ए पॉजिटिव इंटीजर। अच्छा, उसके बाद की बात की जाए यहाँ पे स्टूडेंट ऑब्जर्वेशन में कि यहाँ पे इन दिस केस कितना टर्म्स मिल रहा है, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट टर्म्स आपको मिल रहा है इन दिस एक्सपांशन। अच्छा स्टूडेंट, अभी जो चीज यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमने अभी रिजल्ट पढ़ा बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स, यहाँ पे हम उनका एक्सपांशन लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है हमने 1 प्लस एक्स होल रेज टू पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट
यानी क्योंकि यहाँ पे इनफाइनाइट टर्म्स मिले, यहाँ पे आपको लास्ट में डॉट 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 लिख सकते हैं। ठीक है, सेम चीज जो अभी दिखाया। अभी क्या होगा स्टूडेंट, अगर मैंने प्लस की जगह यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर माइनस ले लिया तो क्या हो जाएगा, जस्ट यहाँ पे आपको ऑल्टरनेटली प्लस और माइनस साइन वाले टर्म्स मिलेंगे। देखिए यहाँ पे आपने क्या ले लिया है, 1 माइनस एक्स होल रेज टू पावर एन, मतलब आप यहाँ पे जहाँ पे x दिख रहा था ऊपर वाले में उसको माइनस एक्स से रिप्लेस कर रहे हो। ठीक है, तो बेसिकली आपको मिलेगा 1 माइनस एक्स होल रेज टू पावर एन का एक्सपांशन में 1 माइनस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1/2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर, फिर माइनस साइन आएगा। समझ में आ रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे जस्ट ऊपर वाले जो हमने ये रिजल्ट ए है उसमें एक्स को रिप्लेस किया है माइनस एक्स से, तो इसके एक्सपांशन में ऑल्टरनेटली प्लस और माइनस वाले टर्म मिलेंगे। ठीक है, कर सकते हैं ये वाली चीज, प्लीज बताइए। डोंट वरी, आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। जैसे हम NC0 वो लिखते थे ना, वैसे ही आपको बस दिमाग में याद रखना है कि NC0 लिखते थे मतलब उसका एक्सपांड करते थे n फैक्टोरियल बेसिकली, मतलब NC0 की वैल्यू होती थी 1। NC1 की वैल्यू की बात करें, आप बोलेंगे मैम उसको ओपन कर दिया, तो इस टाइप के टर्म दिखेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं NC0 या NC1 नहीं बोल रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज उसी टाइप का सिमिलर हमने लिखा है, लेकिन मैंने यहाँ पे उसको जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट उससे रिप्लेस नहीं किया है। ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट, यहाँ पे यस मैम। एक्स को रिप्लेस किया है माइनस एक्स से, तो ये हमें रिजल्ट मिला। अभी स्टूडेंट डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू हम लेंगे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अलग करके दिखाया है, अदरवाइज वो रिजल्ट से भी काम चल जाता हमारा। ठीक है, वो रिजल्ट जो हमने अभी पहले वाला लिखा है ए पार्ट, उससे भी काम चल जाता, लेकिन अलग अलग ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली अगर आप बोल रहे 1 माइनस एक्स होल रेज टू पावर माइनस एन करेंगे, इसका मतलब है कि ये वाला जो रिजल्ट ए में है एन को रिप्लेस किया है किससे, माइनस एन से। ठीक है, तो एन को रिप्लेस करेंगे माइनस एन से, तो देख लीजिए क्या होगा, फिर मैं रिजल्ट दिखा देती हूँ। यहाँ पे मिलेगा 1, यहाँ पे मिल जाएगा माइनस एन एक्स, ऊपर क्या होगा स्टूडेंट, दो टर्म नेगेटिव है उनका मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, अपॉन 2 फैक्टोरियल हो जाएगा इंटू एक्स स्क्वायर, तो बेसिकली होगा क्या, यहाँ पे प्लस साइन है ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट के ऊपर जो आपने इंडेक्स लिखा है वहां पे माइनस साइन आपको दिख रहा है, तो बेसिकली आपको ऑल्टरनेटली प्लस माइनस वाले टर्म दिखेंगे। ठीक है, सेम, तो यहाँ पे क्या किया, जस्ट एन को रिप्लेस किया माइनस एन से, तो ये चीज मिलेगी। एक सेकेंड कुछ मिस्टेक किया है, लेकिन यहाँ पे मैंने माइनस वाला दिखाया आपको, मैंने प्लस वाले की बात करी स्टूडेंट, ये वाली चीज। एक सेकेंड, ये वाला डी वाला पार्ट की बात करी है ना, क्योंकि यहाँ पे मैंने बोला यहाँ पे प्लस है एंड यहाँ पे आपको एन को रिप्लेस किया है माइनस एन से, तो यहाँ पे देख लीजिए आपको ऑल्टरनेटली प्लस और माइनस वाले टर्म्स मिल गए। अगर आप सेकंड रिजल्ट की बात कर रहे हैं, ये वाला बी, अगर यहाँ पे आपको पता है ब्रैकेट के अंदर भी नेगेटिव है और ब्रैकेट के ऊपर एन को अगर आपने रिप्लेस कर दिया है यहाँ पे इससे माइनस एन से, तो क्या होगा यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता था ऑल्टरनेटली प्लस माइनस वाली टर्म आ रही है। ठीक है, तो अगर आपने अभी एन को रिप्लेस कर दिया है माइनस से, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, जो ब्रैकेट के अंदर जो साइन है और ये इंडेक्स का जो साइन आपको दिख रहा है दोनों सेम हो जाएगा, वो वाले केस में आपको सारे टर्म पॉजिटिव साइन वाले मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे अगर ब्रैकेट के अंदर एन होल का जो इंडेक्स जो बेसिकली दिया है दोनों का साइन आपका अपोजिट है, वो वाले केस में आपको ऑल्टरनेटली प्लस और माइनस के साइन यहाँ पे टर्म दिखेंगे, देखिए प्लस माइनस, लेकिन अगर दोनों का देख ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे माइनस है एंड यहाँ पे भी माइनस है, तो वो वाले केस में स्टूडेंट क्या होगा, वो वाले केस में जितने भी टर्म्स आएंगे सबका साइन प्लस आएगा। ठीक है, ये वाली बात समझ में आई बेसिकली, ये यस मतलब मैम। ओके स्टूडेंट, तो बेसिकली अगर बोला जाए यहाँ पे, तो ये वाला रिजल्ट वही, ये जो ए वाला है उसी को हम अलग अलग तरीके से लिख रहे हैं, ये मेन चीज है। ये वाला आपको पता रहेगा तो कोई भी क्वेश्चन आप सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, जहाँ पे आपको एन की अलग अलग वैल्यू दी रहेगी। अच्छा, इसको अलग अलग तरीके से मैं लिख के दिखाया, किसी को अगर ऐसा लिखना है तो ऐसा भी लिख सकते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पे एन की अलग अलग वैल्यू ले रहे हैं आप 1 2 3, एंड ये वाला चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। ये वाला देखिए स्टूडेंट, ई वाला, ये है 1 माइनस एक्स होल रेज टू पावर माइनस 1, इसका मतलब है क्या स्टूडेंट, 1 माइनस एक्स होल रेज टू पावर माइनस 1, ये बेसिकली है क्या, 1/1 माइनस एक्स। ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट। और आप यहाँ पे ध्यान देंगे मैंने क्या लिखा है, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर माइनस साइन था और जो इंडेक्स का है उसका भी साइन आपको नेगेटिव दिख रहा था, तो आपको पता है दोनों का साइन सेम है ब्रैकेट के अंदर भी एंड यहाँ पे, और ये जो इंडेक्स का साइन भी सेम है, तो वो वाले केस में सारे टर्म पॉजिटिव यहाँ पे साइन रहेगा, सारे टर्म्स का साइन पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, एंड स्टूडेंट एक याद कीजिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जो इसका एक्सपांशन हमने लिखा मतलब क्या किया है यहाँ पे, अगर आप ये वाले रिजल्ट की बात कर रहे हैं या ओरिजिनल ए की बात कर रहे हैं, ओरिजिनल ए की बात कर रहे हैं,
तो ये वाला रिजल्ट कब मिलेगा, देखिए ये वाला, एक सेकेंड पिछले वाला दिखाते हैं। ये बी वाले रिजल्ट में स्टूडेंट अगर आपने ये 1 माइनस एक्स है इसका पावर एन की पावर -1 कर दी है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको देख लीजिए क्या मिलेगा, सारे टर्म्स पॉजिटिव वाले मिल जाएंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या होगा, उसके बाद देखिए यहाँ पे 1, एक सेकेंड, यहाँ पे हमने क्या लिया था, -1 लिया ना यहाँ पे पावर स्टूडेंट, एन की वैल्यू अगर आप -1 ले रहे हो, ब्रैकेट के अंदर भी साइन नेगेटिव है और इंडेक्स का भी साइन नेगेटिव है, तो सारे टर्म आपको पॉजिटिव साइन वाले मिलेंगे। और यहाँ पे एन की वैल्यू अगर आप 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, जस्ट इसको सिंप्लीफाई करके लिखना है। पहला टर्म हो गया स्टूडेंट, देख लीजिए एन की वैल्यू अगर आपने -1 ली है तो पहला टर्म हो गया 1, दूसरा टर्म क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ -1 इंटू एक्स, तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स, तो ऐसा सिंप्लीफाई करेंगे तो बेसिकली आपको ये मिलेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब अप टू डॉट डॉट डॉट। अच्छा, किसी स्टूडेंट ने ऑब्जर्व किया है क्या स्टूडेंट, ये है क्या, बेसिकली ये क्या है, ये देखिए दिस इज द सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, मतलब ये वाली टर्म 1 एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब अप टू ऐसा डॉट डॉट ना, तो ये इनफाइनाइट जीपी बन रही है कि नहीं स्टूडेंट, जीपी का कॉन्सेप्ट याद है तो कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का अगर आप रेशियो लेंगे, और जीपी वाले कॉन्सेप्ट में भी आपने पढ़ा था, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी में भी यही बोलते थे ना, जो जो आपका कॉमन रेशियो आता है उसका मॉड्यूलस <<1 होना चाहिए। सेम चीज हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो सेकेंड टर्म है उसका जो यहाँ पे फर्स्ट टर्म 1 होनी चाहिए और जो सेकेंड टर्म है उसका मॉड्यूलस <<1 होनी चाहिए, तभी इसके एक्सपांशन में इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स मिलेगी। एंड स्टूडेंट यहाँ पे आपको पता है सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी है, ठीक है। एंड सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी का किसी को याद है कॉन्सेप्ट कैसा था, देखो यहाँ पे आप ऐसा लिखते थे ना, सम कैसे लिखते थे, ए अपॉन 1 माइनस आर, ए की बात की जाए फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन रेशियो क्या हो गया स्टूडेंट, यहाँ पे एक्स हो गया, तो यहाँ पे आपको 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, समझ में आ रहा है स्टूडेंट। तो बेसिकली मैं क्या बोलने वाली हूँ, ये कैसे मिला, ये वाला रिजल्ट जो हमने 10th में भी पढ़ा है, 10th में नहीं 11th में पढ़ेंगे आप जीपी का कॉन्सेप्ट, 10th में आई थिंक एपी ही पढ़ा है आपने, तो 11th में जो हमने पढ़ा है स्टूडेंट, यहाँ पे सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी वाले कॉन्सेप्ट से हम ये वाला चीज लिख सकते हैं, ठीक है। सबको समझ में आया कि नहीं बताइए, ई वाला पार्ट कैसे मिला, जो राइट साइड की बात कर रहे 1 प्लस एक्स स्क्वायर अप टू एक्स क्या है, अप टू यहाँ पे इंफिनिटी, आगे लिखा नहीं है क्योंकि इनफाइनाइट टर्म्स है यहाँ पे, तो बेसिकली ये सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी हो रहा है और उसका फॉर्मूला होता है ए अपॉन 1 माइनस आर, ए की वैल्यू 1 है, आर की वैल्यू है यहाँ पे एक्स, तो ये बेसिकली हमें मिला 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, मतलब 1 माइनस एक्स का पावर -1, ठीक है। तो यहाँ पे अगर स्टूडेंट जनरल टर्म लिखना चाहेंगे आप देख लीजिए, तो आर प्लस 1 टर्म आपकी हो जाएगी एक्स का पावर आर, ठीक है। ऑब्जर्व कर सकते हो ना आप यहाँ पे, ये ऑब्जर्वेशन से मैंने लिखा, ठीक है। अगर आर की वैल्यू 0 ली तो फर्स्ट टर्म मिल जाएगी वो है 1, मतलब एक्स का पावर 0, सेकेंड टर्म लेंगे तो आर की वैल्यू क्या ले रहे हैं 1, तो आपको मिल जाएगा एक्स का पावर 1, ठीक है स्टूडेंट। ये वाली बात समझ में आ रही है कि नहीं प्लीज बताइए। यस मैम। ओके स्टूडेंट, ये ऑब्जर्वेशन, अच्छा स्टूडेंट ये वाली चीज हो गई। अभी ऐसा भी तो हो सकता है ना कि यहाँ पे मैंने देखो ब्रैकेट के अंदर माइनस लगाया, नेक्स्ट वाला ऑब्जर्वेशन देखिए, यहाँ पे प्लस लिखा हो तो अभी भी देखिए यहाँ पे मैं लिख के दिखा देती हूँ, ये है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, ठीक है, ये 1 प्लस एक्स का पावर -1 मतलब 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, ठीक है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स हो गया। तो यहाँ पे देख लीजिए जो राइट साइड में जो मैंने लिखा है वो भी क्या है, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी है, लेकिन ये केस में हो क्या रहा है स्टूडेंट, कॉमन रेशियो आपको कितना आ रहा है, कॉमन रेशियो माइनस एक्स आ रहा है यहाँ पे, मतलब आर की वैल्यू की बात करूँ वो -x हो गया, ठीक है। तो 1 प्लस एक्स होल रेज टू पावर -1 हो गया आपके पास, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट। अच्छा स्टूडेंट मैं आपको जीपी का कॉन्सेप्ट इसलिए बता रही, नहीं तो आप ये जो अभी हमने सीखा बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स, वहां पे जस्ट आप क्या कर रहे हो, एन की वैल्यू कितनी सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, -1 ना, चेक कर लीजिए यही मिलेगा आपको, ठीक है। अदरवाइज आपने सम क्या है, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी वाला कॉन्सेप्ट सीखा है 11th में, उसी से भी आप यहाँ पे समझ सकते हो, ठीक है। तो ए की वैल्यू यहाँ पे 1 है स्टूडेंट, मतलब फर्स्ट टर्म यहाँ पे राइट साइड में 1 है, एंड यहाँ पे फिर क्या हो रहा है, कॉमन रेशियो आपका -x हो गया, तो यहाँ पे मिलेगा आपको, सो ए अपॉन 1 माइनस, क्या लिखा है स्टूडेंट यहाँ पे, ए अपॉन 1 माइनस आर ऐसा लिखते हैं, प्लीज बताइए स्टूडेंट कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं, ये बताइए।
यस मैम। ठीक है, तो ये चीज हमें यहाँ से मिली। अगर स्टूडेंट यहाँ से अगर हम इसके जनरल टर्म की बात की जाए तो उसका क्या हो जाएगा, जनरल टर्म देखिए यहाँ पे, मतलब r प्लस वन टर्म हो गया हमारे पास टी आर प्लस वन, ये जो आर्थ टर्म है हमारा, एक सेकेंड ना मेरी मिस्टेक है यहाँ पे स्टूडेंट, ये हमारे जनरल टर्म की बात कर रहे हैं तो ये r प्लस वन टर्म है। ओके, r प्लस वन टर्म, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है r की वैल्यू 0 से लेके आप यहाँ पे, क्योंकि ये वाले केस में इनफाइनाइट टर्म्स आ रहे, तो यहाँ पे आपको पता है मिनिमम वैल्यू r की रहेगी 0, उसके बाद आप इंटीजर वैल्यू लेंगे, ठीक है। तो r प्लस वन टर्म हमारे पास हो गया। यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए स्टूडेंट, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, माइनस एक्स का पावर r, एक बार ऑब्जर्व करके बताइए, लिख सकते हैं ना ऐसा ऑब्जर्वेशन से। अगर जब आपका आर का वैल्यू हो गया बेसिकली ओड, वो वाले केस में माइनस साइन दिखेगा, अदरवाइज आर का पावर इवन होगा तो वो वाले केस में प्लस साइन आएगा, ठीक है। यस मैम। आई होप ये वाली चीज समझ में आ रही है स्टूडेंट। ये वाला नेक्स्ट वाला कहाँ यस से आया मैम। है? ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर कंफर्मेशन। एंड अभी स्टूडेंट जो ये जी और एच और जो भी रिजल्ट है ये बेसिकली मिला कहाँ से, ये पिछले वाला जो रिजल्ट हमने डिस्कस किया, जस्ट हमने अलग अलग वैल्यू रखी है यहाँ पे। आपको चित्र में दिखा देती हूँ, जैसे यहाँ पे 1 माइनस एक्स होल रेज टू पावर माइनस टू है ना, तो देखिए ये आपका जो रिजल्ट हम दिखाते हैं ये वाला, ठीक है। ये वाला बोल सकते हो, या आप चाहे तो इधर में से भी कोई रिजल्ट यूज कर लीजिए। ये वाला रिजल्ट देख लीजिए, जैसे 1 माइनस एक्स उसका पावर कितना बताया यहाँ पे माइनस टू है, तो मतलब यहाँ पे एन की वैल्यू 2 रख ली है, ठीक है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? तो यहाँ पे बेसिकली क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे देखिए एक फंक्शन में एन की वैल्यू 2 रख ली है, तो यहाँ पे क्या होगा 1 प्लस टू एक्स, ठीक है, प्लस यहाँ पे 2 इंटू थ्री अपॉन टू फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे मिलेगा 1 प्लस टू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर, फिर आपको मिलेगा यहाँ पे प्लस 4 इंटू एक्स क्यूब प्लस 5 इंटू एक्स एस टू पावर 4 डॉट 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 ऐसा आपको मिलेगा। तो बेसिकली यहाँ से सेम चीज मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, देखिए 1 माइनस एक्स होल रेज टू पावर माइनस टू इज इक्वल टू 1 प्लस टू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स स्क्र प्लस 4 इंटू एक्स क्यूब प्लस नेक्स्ट टाइम हमारी क्या कौन सी होती है 5 इंटू एक्स टू द पावर 4 डॉट 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 ऐसा। ऑब्जर्वेशन से यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, आर प्लस वन टर्म, जनरल टर्म हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ पे स्टूडेंट देख लीजिए, यहाँ पे जनरल टर्म मतलब आर प्लस वन टर्म हो गया आर प्लस वन इंटू एक्स टू द पावर आर। प्लीज बताइए, जो भी आप आर की पावर ले रहे हो, जैसे आर की जो वैल्यू ले रहे हैं ना, देखिए आप अगर आपने आर की वैल्यू ले ली 0 तो फर्स्ट टर्म मिलेगा, ठीक है। अगर आपने आर की वैल्यू ले ली 1 तो यहाँ पे सेकेंड टर्म मिलेगा, यहाँ पे 1 प्लस वन टू इंटू एक्स का पावर, एक सेकेंड कुछ तो मिस्टेक हुआ मेरे से, मैं वापस से रेक्टिफाई करती हूँ यहाँ पे स्टूडेंट। यहाँ पे आर की वैल्यू 0 ली तो फर्स्ट टर्म मिलेगा, ठीक है, आर की वैल्यू 0 लेंगे तो फर्स्ट टर्म मतलब t1 इज इक्वल टू आपको मिलेगा 1 इंटू यहाँ पे x का पावर 0 मतलब 1 मिला, ठीक है। अगर हमने r की वैल्यू 1 ले ली तो सेकेंड टर्म मिलेगा, तो यहाँ पे बेसिकली आपको 2 इंटू यहाँ पे x का पावर 1, ठीक है। ये चीज प्लीज चेक कीजिए, कुछ मिस्टेक हुआ तो मुझे बताइए। तो यहाँ पे बेसिकली अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो ऑब्जर्वेशन से ये चीज हम लिख सकते हैं कि नहीं स्टूडेंट, प्लीज देख लीजिए ये चीज। अभी टेंशन मत लीजिए, सिर्फ मैं आपको अलग अलग रिजल्ट दिखा रही हूँ, उसके बाद क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। आप चाहे तो ये यूज कीजिए, नहीं तो जो मेन स्टेटमेंट है बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स, उसी से हमारे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। आई होप ये वाली चीज समझ में आ रही है आपको। यस मैम। ये नेक्स्ट वाला रिजल्ट भी स्टूडेंट हमने क्या किया है यहाँ पे, बेसिकली आपने जो रिजल्ट अभी पढ़ा, जैसे यहाँ पे क्या हो रहा था हमारे पास, ब्रैकेट के अंदर और जो इंडेक्स का जो साइन था ना दोनों सेम थे, ठीक है। तो दोनों साइन सेम रहते ब्रैकेट के अंदर और इंडेक्स का जो साइन दोनों का सेम है, तो वो वाले केस में सारे टर्म्स आपके पॉजिटिव साइन वाले। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका एक जगह प्लस साइन है ब्रैकेट के अंदर और इंडेक्स का साइन नेगेटिव है, तो आपको स्टूडेंट ऑल्टरनेटली प्लस माइनस साइन मिलेगा। जो ऊपर आपने लिखा है ना, जस्ट उसी का क्या करना है, उसी को ऑब्जर्व करना है, क्योंकि यहाँ पे 1 माइनस एक्स होल रेज टू पावर माइनस टू का एक्सपांशन आपको पता है, तो उसको देख के आप 1 प्लस एक्स होल रेज टू पावर माइनस टू का एक्सपांशन लिख सकते हैं, बट क्या करना है, जस्ट ऑल्टरनेटली प्लस माइनस साइन आते रहेंगे टर्म्स में, ठीक है। आई होप ये वाली चीज समझ में आ गई आपको। देख लीजिए यहाँ पे इधर यस मैम। टर्म लिखेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। यहाँ पे तो यहाँ पे जनरल टर्म मतलब r प्लस वन टर्म हो गया हमारा r प्लस वन इंटू माइनस एक्स का पावर r ऑब्जर्वेशन से, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे स्टूडेंट आप अगर n की वैल्यू क्या लेंगे -3, तो यहाँ पे आप सेम यहाँ से जस्ट आप चेक कर सकते हो, ठीक है। अलग अलग वैल्यू लेके यहाँ पे अलग अलग केस बनाए हैं, तो यहाँ पे ये मिलेगा। आप चाहिए तो यहाँ पे दिखा देती हूँ आपको,
ये जो रिजल्ट लिखा था ये वाला, यहाँ पे आप n की वैल्यू 3 ले दीजिए, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे ऊपर हमने इंडेक्स में -n लिखा है। ठीक है, तो जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए यहाँ पे एंड आपको मिल जाएगा ये वाला एक्सपांशन, ये चीज। ठीक है, यहाँ से जनरल टर्म अगर ऑब्जर्व करना चाहे तो ये हो गया, जनरल टर्म इज r+1 इंटू r+2 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। ओके, डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल या r फैक्टोरियल, एक बार चेक कर लेते हैं जो हमने लिखा है सही है कि नहीं। अच्छा स्टूडेंट, अगर हमने जनरल टर्म की जगह, एक सेकेंड, रेड पेन यूज करते हैं, जनरल टर्म मतलब आपका r+1 टर्म। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, अगर हमने r की वैल्यू ली 0, r की वैल्यू 0 ली तो यहाँ पे पहले ब्रैकेट में बनेगा 1 एंड यहाँ पे 2, 1 इंटू 2 कितना हो गया 2, 2 को 2 फैक्टोरियल से डिवाइड किया 1। ओके, उसके बाद अगर हमने r की वैल्यू 1 ले ली स्टूडेंट, तो क्या होगा 1+1 2 हो गया, यहाँ पे 3, 2 3 6, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3। हाँ 3 ये सही है, ये सही है, लेकिन इस टाइप का मतलब ये ऑब्जर्वेशन के लिए सिर्फ आपको दिया है। ठीक है, आपका जो ओरिजिनल जो बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स जो अभी मैंने आपको दिखाया, उसी से आप अलग अलग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इनका कोई भी रिजल्ट यहाँ पे ले सकते हो। ठीक है, ये चीज वहां से ही आई है, तो ये वाला मैं इरेज कर देती हूँ। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आप क्या है एन की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ले रहे हैं एंड बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स जो हमने लिखा है उसका एक्सपांशन वहां पे जस्ट एन की डिफरेंट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं और ये चीज हमें मिल रही है। ठीक है, अब अभी मेन चीज क्या है स्टूडेंट, क्वेश्चन सोल्व करना। ये चीज जैसे अभी हमने पीछे लिखा था स्टूडेंट, यहाँ पे 1 - x होल रेज टू पावर -3, क्योंकि यहाँ पे पता है आपने ऑब्जर्व की होगी एक चीज, ब्रैकेट के अंदर साइन कितना था देखिए यहाँ पे माइनस, और उसका होल रेज टू पावर भी कितना है माइनस साइन दिख रहा है इंडेक्स का, तो दोनों का साइन सेम है तो आपको सारी टर्म्स पॉजिटिव। अभी नेक्स्ट वाले केस में क्या हो रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे एक जगह प्लस है एक जगह माइनस है, दोनों का अपोजिट साइन है, तो इसलिए ऑल्टरनेटली प्लस माइनस साइन लिखना है, लेकिन इसी को देख के कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है, क्योंकि वहां पे भी पावर कितना है ऊपर, पावर -3 है, ब्रैकेट के अंदर प्लस है। ठीक है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट, तो यहाँ से आप जनरल टर्म ऐसा लिख सकते हो। अभी मेन चीज है क्वेश्चन सोल्व करते, ये चीज आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। हम एन की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू ले रहे हैं एंड क्या है बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स के एक्सपांशन में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं और हमें एक्सपांशन मिल रहा है। ठीक है स्टूडेंट, अभी जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। आई होप ये चीज समझ में आई होगी सबको, प्लीज बताइए। Yes, ma'am. ओके स्टूडेंट, तो अभी क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है स्टूडेंट, इफ मॉडुलस ऑफ x लेस देन हाफ देन एक्सपांशन ऑफ दिस। अच्छा, अभी कौन मुझे बताएगा मैम यहाँ पे मॉडुलस ऑफ x लेस देन हाफ क्यों दिया? रीजन ये है स्टूडेंट, जो हमारी जो सेकेंड टर्म है यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, -2x है। ठीक है, समझ में, क्योंकि हमने बात करी थी जब ये बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स का एक्सपांशन लिखते हैं तो जो सेकंड टर्म है आपका लेस देन 1 होना चाहिए, उसका मैग्नीट्यूड मतलब उसका यहाँ पे मॉडुलस लेस देन 1 होना चाहिए। ठीक है, तो अगर यहाँ पे आपने बोला है कि देखो यहाँ पे अगर हम इसको लिखना चाहे ना, बेसिकली मोड ऑफ एक्स लेस देन हाफ दिया है, तो मॉडुलस ऑफ यहाँ पे अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, अगर मैं ऐसा लिखूं, इसका कितना हो जाएगा मॉडुलस बताइए, लेस देन 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो हाफ था आपने उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, एंड यहाँ पे आपने पढ़ा था कि मॉडुलस ऑफ 2x इज सेम एज मॉडुलस ऑफ -2x एंड ये आपका लेस देन 1 हो गया। ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट, तो ये हम यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम का एक्सपांशन यहाँ पे यूज करेंगे। आई होप इतनी चीज समझ में आ गई होगी सबको। ठीक है, तो यहाँ पे आप पूरा अच्छे से लिख देते, ये चीज मैंने समझाने के लिए लिखी थी, लेकिन यहाँ पे अच्छे से लिखते हैं। एवरीवन प्लीज पे अटेंशन एंड यहाँ पे लिख देते हैं जो गिवन है हमें, मॉडुलस ऑफ x इज लेस देन हाफ। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं देयरफॉर मॉडुलस ऑफ, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ -2x इज, अच्छा स्टूडेंट, क्योंकि आपको पता है मॉडुलस ऑफ नेगेटिव, अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ मॉडुलस ऑफ -2 इज सेम एज मॉडुलस ऑफ 2। ठीक है, इससे कंफ्यूज मत होना है, तो मैं यहाँ से डायरेक्टली आपको लिख के बता रही हूँ ऐसा चीज। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ से मिला, क्या आपको मिला है मॉडुलस ऑफ -2x इज लेस देन 1। ये लिखना जरूरी, मतलब अभी एग्जाम में जैसे आप जेई की बात करते हो वहां पे तो आपको पता है जो चीज दिया रहेगा डेफिनेटली यहाँ पे आपको ये चीज ऑब्जर्व करके भी पता चलेगा कि यहाँ पे मॉडुलस ऑफ -2x लेस देन 1 है। आपको बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स ही अप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पे पता है आपको पावर आपको हाफ दिया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नेचुरल नंबर दिया होता तो क्या करते स्टूडेंट, आप जो नॉर्मली जो बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंडेक्स
की बात कर रहे हैं वो यूज कर लेते हैं, ठीक है, नेचुरल नंबर वाला। लेकिन यहाँ पे आपको पावर, आपका इंडेक्स क्या है, यहाँ पे फ्रैक्शनल दिया है, मतलब यहाँ पे आप बोल सकते हैं रेशनल नंबर भी दिया 1/2। ठीक है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट? यस मैम। Yes, ओके, ma'am. ये चीज हो गया स्टूडेंट। अभी क्या Yes, करेंगे, ma'am. अभी जो एक्सपांशन है इसको लेते हैं, ठीक है। तो यह एक सेकंड, यहाँ पे जगह नहीं है, पेज ऐड करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे एक सेकंड, हाँ ये हो गया, ठीक है। तो अभी हम लिख देते हैं 1 - 2x होल रेज टू पावर हाफ, ठीक है। तो यहाँ पे 1 - 2x होल रेज टू पावर हाफ। इतनी बात समझ में आई स्टूडेंट सबको? ये चीज हमें Yes, हो गया। अभी क्या करना है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो रिजल्ट हमने पढ़ा है स्टूडेंट, वो रिजल्ट यहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, कर सकते हैं ना? किसी को याद है वो वाला रिजल्ट, या मैं वापस लिख के बताऊं, या मैं आपको 1 बाय 1 बोलते रहती हूँ? ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें कुछ स्पेशली बोला है क्या, कितने टर्म्स तक चाहिए, क्योंकि आपको पता है इसके एक्सपांशन में कितने टर्म्स आएगी स्टूडेंट, इनफाइनाइट। एक काम करते हैं, तो यूजुअली क्वेश्चन में 2 या 3 या मैक्सिमम 4 टर्म तक ही लिखना रहता है, आगे डॉट डॉट करके लिख देंगे, ठीक है। तो स्टार्टिंग के 4 टर्म ही लिखेंगे, तो यहाँ पे लिख देते हैं। अच्छा, अभी आप चाहिए तो मैं डायरेक्टली आपको वो वाला रिजल्ट दिखा देती हूँ, एक सेकेंड। ये वाला, ये वाला रिजल्ट आप देख सकते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे 1 - x है होल रेज टू पावर -n, क्योंकि यहाँ पे x की जगह क्या होगा सिर्फ आपके पास, यहाँ पे हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन ऑलरेडी दिया हुआ, तो x की जगह आपके पास कितना है, 2x है क्वेश्चन में। ये वाली बात देख लीजिए एक बार मैं दिखा देती हूँ, ताकि आपको पता चले कि यहाँ पे सब। लेकिन हाँ, यहाँ पे n की पावर की बात की जाए स्टूडेंट, वहाँ पे हाफ है हमारे पास, मतलब पावर अपना यहाँ पे पॉजिटिव, तो ये डायरेक्टली मेन जो रिजल्ट है यही यूज करेंगे, जो यहाँ पे टिक मार्क किया हुआ है। स्टूडेंट देख लीजिए एक बार, 1 + x होल रेज टू पावर n, ये वाला मैं पूरा लिख ही देती हूँ ताकि आपको समझ में आए कि मैं अपनी वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट की है। तो ये चीज हो गया यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे लिख देते हैं, एक सेकेंड। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, एक सेकेंड, अगर हम बात करते 1 + x होल रेज टू पावर n की बात करते हैं स्टूडेंट, कैसा होता है, किसी को याद है? प्लीज बताइए, पहला टर्म क्या होता है हमारे पास? NC0 जीरो। 1 raised to power n। अच्छा, आप वो वाला मुझे बता रहे, चलो ठीक है, आप क्योंकि मुझे बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंडेक्स वाला बता रहे हो, जो अभी मैंने क्या रहता है, चलेगा वो। लेकिन यहाँ पे क्या रहता है, क्योंकि n आपका फ्रैक्शनल है, यहाँ पे मतलब रेशनल नंबर दिया 1/2 दिया है, ठीक है। तो हम वो वाला NC0 तो यूज नहीं कर सकते स्टूडेंट, लेकिन जो यूज करेंगे बेसिकली हमने लिखा था ऐसा था ना, 1 + nx, ये वाली चीज मैं लिख के दिखा देती हूँ, ठीक है, ताकि आप सब्स्टिट्यूट करें तो आपको इजिली समझ में आए। अगर यहाँ पे किसी को 1 फैक्टोरियल लिखना है तो लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास x², उसके बाद होगा n × n - 1 × n - 2, यहाँ पे 3 फैक्टोरियल, इससे कितना टर्म काफी है, ठीक है। 4 टर्म भी लिखेंगे तो बहुत हो गया, चाहे तो आप नेक्स्ट वाला टर्म लिखना चाहे तो नेक्स्ट वाली हमारे पास हो जाएगी n × n - 1 × n - 2 × n - 3, ठीक है। एंड यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, एंड यहाँ पे हो 4 जाएगा factorial. इसका पावर 4, ठीक है स्टूडेंट। क्योंकि यूजुअली क्वेश्चन में दिया रहता है अप टू 3 टर्म्स, अप टू 4 टर्म्स, यहाँ पे कुछ नहीं दिया, आपको ऑप्शन में पता चलेगा 3 या 4 टर्म मैक्सिमम, ठीक है। चलो यहाँ पे अप्लाई कीजिए स्टूडेंट ये फॉर्मूला, फिर मैं बाद में रेज कर देती हूँ इसको। लेकिन एवरीवन प्लीज ऑब्जर्व केयरफुली एंड प्लीज टेल मी मैं क्या लिखूँ यहाँ पे, ठीक है। पहला टर्म 1, ठीक है, एन की कितनी वैल्यू है, हाफ, एक्स की जगह क्या लिखना पड़ेगा मुझे, -2x, ठीक है। मैम यहाँ पे पूरा जो ओरिजिनली आपको इतना सारा रिजल्ट दिखाया वो डायरेक्टली यूज कर सकती थी, लेकिन कंफ्यूजन ना हो इसलिए जस्ट ओरिजिनल स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा है, ठीक है स्टूडेंट। फिर हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, नेक्स्ट की बात कीजिए, ये हो जाएगा हाफ, ठीक है। हाफ में से क्या किया, एक माइनस किया। अच्छा स्टूडेंट यहाँ पे देख लीजिए, मैं जो सही लिख रही हूँ, यहाँ पे -2x का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 2 फैक्टर, ठीक है। नेक्स्ट टर्म की प्लस साइन हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे देख लीजिए एन की वैल्यू कितनी है, हाफ हमारे पास, एंड यहाँ पे हो जाएगा हाफ में से एक माइनस, यहाँ पे हो जाएगा, एक सेकेंड, अब सब लोग में से पहले सोल्व कीजिए, यहाँ पे हाफ में से मतलब 1/2 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दें, और यहाँ पे हमारे पास है 3 फैक्टोरियल, और यहाँ पे है x³ मतलब यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा -2x का पावर 3। स्टूडेंट एक और टर्म लिखना है तो लिख सकते, नहीं तो मेरे हिसाब से 3 टर्म काफी है, फिर भी अगर किसी को चाहिए तो एक और टर्म में लिख देती हूँ। प्लीज बताइए लिखूं कि नहीं, क्योंकि यूजुअली क्वेश्चन में बोलते हैं कितने टर्म ही चाहिए, अगर आपको चाहिए तो एक और टर्म हम लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है।
कितने टर्म हो गए हमारे पास, 1 2 3 4 टर्म काफी है, क्योंकि एग्जाम में आपको क्वेश्चन में लिखा है अप टू 4 टर्म्स। ठीक है, आगे मैं डॉट डॉट लिख रही हूँ। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? प्लीज बताइए इतनी चीज। मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो अभी Yes. सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये वाला इरेज कर देती हूँ, ये वाली चीज इरेज कर देती हूँ, एंड जस्ट सिंप्लीफाई करके मुझे बता दिए, 4 टर्म ही बताना है हमें, बाकी का डॉट डॉट लिखेंगे। तो ये हो गया 1, एंड यहाँ पे स्टूडेंट आप देखेंगे तो मुझे लग रहा है यहाँ पे माइनस साइन आएगा, 2 और 2 कैंसिल हो रहा है आपका, देख लीजिए। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पे 1 माइनस एक्स आ गया। ठीक है, पक्का ये आ रहा है यस मैम। एवरीवन? उसके बाद की Yes, बात ma'am. करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे है प्लस हाफ दिया है, हाफ में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, माइनस हाफ आएगा। ठीक है, यस मैम। आपकी बात की जाए तो स्टूडेंट -2x का होल स्क्वायर, ये कितना आएगा, 4 इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर अच्छे से सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, यहाँ पे 2 फैक्टोरियल मतलब 2। ठीक है, एंड नेक्स्ट टर्म की बात कीजिए स्टूडेंट, क्या हो जाएगा, अच्छे से लिखते हैं, हाफ, यहाँ पे देखिए ब्रैकेट के अंदर माइनस हाफ आया, इसकी बात कीजिए कितना होता है, हाफ में से अगर 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, एलसीएम 2 आएगा। ओके, ये हमारे पास, एक सेकेंड, ये हो जाएगा स्टूडेंट 2 2 ज़ा 4, मुझे लगता है -3/2 आ रहा है, देख लीजिए। Yes, ma'am. ओके स्टूडेंट, कैलकुलेशन आप मेरे से पहले कीजिए, ठीक है, क्योंकि मैं थोड़ा सा लिख रही हूँ यहाँ पे, एंड यहाँ पे 3 फैक्टोरियल की बात करें, 3 फैक्टोरियल मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है, 6 आ जाता है। तो आपको लिखना है तो 3 इंटू 2 इंटू 1, एंड यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई हो रहा है वो भी बता दीजिए। एक सेकेंड, ये वाला इरेज करके, एवरीवन प्लीज बताइए, -2x का पावर 3 करते तो कितना आता है, इसके मल्टीप्लाई में क्या आना चाहिए, मुझे लगता है, -8 x to power cube। हाँ वेरी गुड, x का पावर 3 प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में, ये वाली टर्म के साथ जगह नहीं थी, इसलिए मैंने अभी, मुझे आप लोग फाइनल आंसर बताइए आपका क्या आ रहा है, 1 माइनस एक्स, सिंप्लीफाई करके बताइए, देखो यहाँ से मैं 2, इसके साथ कैंसिल होगा, ये 2 ये 2 जा, ठीक है, एंड यहाँ से आप 2 है, ये वाला 2 इसके साथ कर दीजिए, तो बेसिकली मिला क्या मुझे, 1 माइनस एक्स मिला। उसके बाद की बात की जाए स्टूडेंट, माइनस साइन दिख रहा है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे आपको मिला है -हाफ इंटू एक्स स्क्वायर। Square. आपका यही आ रहा है, प्लीज बताइए एक बार आपको, क्योंकि यहाँ पे मैंने ऑप्शन नहीं लिए, अदरवाइज ऑप्शन में लेती तो आप कोई ऑप्शन कौन सा सही है, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था, तो ऑप्शन मैंने नहीं लिया यहाँ पे। ठीक है, चेक कर लीजिए कैलकुलेशन, ये 2 से ये 2 2 ज़ा 4 किया, फिर ये 2 से ये कैंसिल किया, तो मुझे यहाँ पे माइनस साइन दिख रहा था ये। अच्छा, नेक्स्ट टर्म की बात कीजिए स्टूडेंट, 3 इंटू 2 इंटू 1 है ना, देखो तो ये तो क्या होगा यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे स्टूडेंट थोड़ा सा देखो, ध्यान से देखना आपको, क्योंकि ये जो 3 तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 3 और 3 तो कैंसिल हुआ, और साथ में आपके पास 8 भी है, 8 भी देखो स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे देखिए, अच्छा इधर मैं रफ करके दिखाई देती हूँ आपके लिए रेड पेन से, देखो यहाँ पे हमारे पास हाफ इंटू माइनस हाफ इंटू, देखिए ब्रैकेट लगाना तो ब्रैकेट लगा दीजिए, एंड यहाँ पे -3/2 है, एंड यहाँ पे -8 इंटू एक्स क्यूब है। तो देखिए स्टूडेंट क्या क्या होने वाला है, यहाँ पे रफली लिखा है, ये 2 2 इन सबका मल्टीप्लीकेशन 8 होता है। ठीक है, तो ये वाला 8 आप कैंसिल किया, लेकिन यहाँ पे डिनोमीटर की बात की जाए स्टूडेंट, यहाँ पे आपके पास 6 है। ठीक है, तो ये वाला 3 आप कैंसिल करेंगे एक 3 के साथ, तो फिर भी कितना, 2 तो फिर भी दिख रहा है हमें, समझ में आ रहा है, प्लीज बताइए एवरीवन। एक तो Yes, ma'am. चैट सेक्शन में मैं देख लीजिए किसने आंसर दिया है, कि कोई भी स्टूडेंट ने आंसर नहीं किया अभी तक, प्लीज बताइए। तो यहाँ पे देख लीजिए, एक तो 8 हमारा 8 से गया कैंसिल, ठीक है, 3 से 3 जाएगा, तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो मुझे यहाँ पे साइन कौन सा मिलेगा स्टूडेंट, एक बार देख लीजिए, यहाँ पे अगर हमारे पास माइनस था, यहाँ पे एक सेकेंड, क्योंकि यहाँ पे एक सेकेंड, हमने कुछ मिस्टेक तो नहीं की है, हमने यहाँ पे एन की वैल्यू हाफ ली है। अच्छा स्टूडेंट, जो हमने जो ऑब्जर्वेशन करी थी ना स्टूडेंट, वहाँ पे क्या हो रहा था, जो हम वैल्यू ले रहे थे ना, जैसे -n प्लस n, वहाँ पे n हम कोई इंटीजर वैल्यू ले रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, हम यहाँ पे n की जो वैल्यू ले रहे हैं ना, वहाँ पे इंटीजर मैंने बोला, क्योंकि हम -1 -2 -3 ऐसा ले रहे थे। वहाँ पे क्या हो रहा था, हमने ऑब्जर्व करी थी, ब्रैकेट के अंदर अगर माइनस साइन था, और ब्रैकेट के ऊपर जो इंडेक्स दिया था उसका प्लस साइन था, तो एक चीज हमने ऑब्जर्व करी थी कि उसके एक्सपांशन में जो टर्म्स आ रही थी हमारी, वो कैसी आ रही थी स्टूडेंट,
ऑल्टरनेटली प्लस माइनस वाली आ रही थी। लेकिन अभी अगर ध्यान देंगे हम इसके चीज में, यहाँ पे भी माइनस आया एंड स्टूडेंट यहाँ पे भी माइनस आया, ये वाले केस में तो मुझे सब जगह माइनस ही दिख रहा है। ये ऑब्जर्वेशन करी कि नहीं आपने, प्लीज बताइए स्टूडेंट्स, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको पता है 8 कैंसिल हो गया, यहाँ पे माइनस साइन आया एंड यहाँ पे माइनस माइनस हो गया हमारा प्लस एंड यहाँ पे आएगा माइनस। ठीक है, तो एक बार देख लीजिए ये आंसर आ रहा है कि नहीं सबका? Yes, ma'am. यही आ रहे हैं ना स्टूडेंट। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है अगर ध्यान देंगे तो आप यहाँ पे जितने भी टर्म्स है ना, देखिए ये पहली वाली टर्म में प्लस दिखा हमें, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे माइनस एक्स दिखा, फिर माइनस हाफ इंटू एक्स स्क्वायर, माइनस हाफ इंटू एक्स क्यूब, ऐसा हमें दिख रहा है। एवरीवन एक बार किसी का कुछ अलग आंसर आया है क्या? सबका सेम ही आंसर आ रहा है? प्लीज बताइए स्टूडेंट, कुछ मिस्टेक हो तो प्लीज यहाँ पे बताइए, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको कैलकुलेशन करके दिखाया है। अगर देखो यहाँ पे एक बार चेक कर लेते, 3 3 कैंसिल हो गया, ये 2 2 भी हमें पता है कैंसिल हो जाएगा, 8 हो गया, यहाँ पे प्लस साइन, यहाँ पे माइनस साइन है, तो बेसिकली हमें यहाँ पे मिला है एक्स क्यूब अपॉन 2 ओनली, ये है। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग चेक कीजिए, कुछ अगर आपको लग रहा है कुछ टर्म मिस कर दिया लिखने में तो वो भी मुझे बताइए। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया होगा। तो हमारे पास ये आंसर मिला है, आपको चाहिए तो इसका आंसर मैं वेरीफाई कर सकती हूँ, लेकिन अभी हमने सोल्व किया तो आई ट्रस्ट कि आपने ये चेक किया है, तो सबको यही मिल रहा है कि नहीं? प्लीज बताइए स्टूडेंट्स। ठीक है, एंड जो भी हमने ऑब्जर्वेशन अभी तक करी थी स्टूडेंट, वहाँ पे जो भी हमने रिजल्ट दिखाए तो वहाँ पे हो क्या रहा था, हमने एक चीज ऑब्जर्व करी थी, हमने जो पावर में जो लिया था बेसिकली, जो ब्रैकेट के अंदर था और उसके ऊपर में जो इंडेक्स हमने लिया था वहाँ पे इंटीजर लिया था, इसलिए हमारे जो ऑब्जर्वेशन मिली थी प्लस माइनस वाले टर्म वो उसके लिए एप्लीकेबल। लेकिन अभी हमने चेक कर लिया है, अगर आपका पावर कोई क्या है आपके रैशनल नंबर होता है या फ्रैक्शन में है तो वो वाले केस में देखो ऐसा कोई रूल फॉलो नहीं हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट, देख लीजिए यहाँ पे कुछ रूल ऐसा फॉलो नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमें पहली टर्म प्लस वाली मिली, दूसरी वाली नेगेटिव टर्म की मिली, तीसरी टर्म की बात की जाए स्टूडेंट, तीसरी वाली टर्म का भी साइन हमारा नेगेटिव ही आया है, फोर्थ टर्म का भी साइन हमारा नेगेटिव ही आया है। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? देख लीजिए यहाँ पे ये दोनों टर्म पॉजिटिव हो जाएगी, यहाँ पे माइनस आया तो माइनस आया, इसमें भी एक जगह माइनस था। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप पे लिख देते हैं, देयरफॉर इसका था ये 1 माइनस 2x होल रेज टू पावर हाफ, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस x एंड उसके बाद हमें क्या मिला था, हाफ इंटू एक्स स्क्वायर माइनस हाफ इंटू एक्स क्यूब। स्टूडेंट ये वाली चीज समझ में आ रही है? और कुछ यहाँ पे आपको लग रहा है कि कुछ अलग है? सबका ये सबका सेम ही आंसर आ रहा है एवरीवन? Yes, ma'am. सेम ही है ना? Yes. सबने चेक किया, वेरीफाई किया ना पक्के से? नहीं तो फिर अपना आंसर कुछ अलग आएगा, आंसर मैच नहीं होगा अगर आपको ऑप्शन में कुछ ऐसा दिया रहेगा। ठीक है, एक बार वापस से चेक कर लेते। 4 टर्म ही लिखना रहता है मैक्सिमम एग्जाम में, 3 फैक्टोरियल का 6 होता है, और ये आपको पता है जो 1/2 ये 8 तो कैंसिल हो गया, यहाँ से हमें मिला माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो हमने जो किया है वो सही किया स्टूडेंट, तो यहाँ पे कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं लग रहा है, तो दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये हमारा इसका हो गया, एंड यहाँ पे प्लस डॉट 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 या माइनस डॉट डॉट, क्योंकि आपको पता है माइनस वाले टर्म आ रही है। ठीक है, सबको समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके स्टूडेंट, तो एक क्वेश्चन हमारा हो गया, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं। जैसे इसका तो मुझे लगता है हमने कर, अच्छा लेकिन उसका हमने किया था, लेकिन वहां पे क्या हो रहा था स्टूडेंट, हमने सिर्फ जो एक्सपांशन में लिखा था कि जैसे अगर मैं बोलूँ द 10th टर्म इन दिस एक्सपांशन 1 प्लस एक्स होल रेज टू पावर माइनस 3। ठीक है, तो इसका एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ, उसका जनरल टर्म हमने अभी लिखा था, वो चाहे तो डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये वाला स्टूडेंट 1 प्लस एक्स होल रेज टू पावर माइनस 3, क्योंकि आप इसका जनरल टर्म से लिखना चाहे तो उससे आपको थोड़ा इजी हो जाएगा, अदरवाइज आपको पूरा सब लिखना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट, ये वाली बात समझ में आई? तो यहाँ से अगर आप चाहे तो यहाँ पे जनरल टर्म आपने क्या मिल रही है, यहाँ पे इसके एक्सपांशन में जनरल टर्म मिल रही है आपको r+1 इंटू r+2 इंटू ओके r+1 इंटू r+2 अपॉन 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पे मल्टीप्लाइड विद x का पावर r आ रहा है। अगर आपको ये नहीं करना है तो आपको स्टार्टिंग की टर्म लिखेंगे तो वहां से कुछ ऑब्जर्वेशन मिलेगी। ठीक है स्टूडेंट, मुझे बताइए डायरेक्टली रिजल्ट यूज करूँ कि आप
मुझे बताइए कि पूरा टर्म लिखना चाहिए कि यहाँ पे 10th टर्म लिखा है, ठीक है, तो यहाँ पे जनरल टर्म वाला यूज करेंगे, थोड़ा थोड़ा सा इजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो Yes, ये ma'am. वाला, तो ये वाला क्योंकि आपको पता है यहाँ पे देखिए जो बेसिकली जो इंडेक्स है वो इंटीजर है, तो इंडेक्स के लिए हमने एक चीज ऑब्जर्व करी, जो ये रिजल्ट ऑब्जर्व हो रहा है, देखिए यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर प्लस साइन है और होल रेज टू पावर जो इंडेक्स है बेसिकली वो इंडेक्स का साइन यहाँ पे नेगेटिव है, लेकिन वो इंटीजर है, देख लीजिए इसके लिए एप्लीकेबल, क्योंकि हमने अभी चेक कर लिया है अगर हमारा फ्रैक्शनल होता है मतलब वहाँ पे अगर रेशनल नंबर है वो वाले केस में ऐसा ऑल्टरनेटली प्लस माइनस हमारा नहीं आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला रिजल्ट यूज कर सकते हैं स्टूडेंट, इसका जनरल टर्म r+1 इंटू r+2 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, ये वाला लिख लेते हैं डायरेक्टली, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा इजी हो जाएगा, इसका जनरल टर्म लिखना चाहेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पे r+1 इंटू r+2 अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड यहाँ पे हमारे पास -x का पावर r था, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो एक बार वापिस से दिखा देती हूँ, यहाँ पे आप ऑब्जर्व भी कर सकते हैं r+1 इंटू r+2 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू यहाँ पे -x का पावर r आ रहा है। अगर आपको ये रिजल्ट याद नहीं है तो एक काम कर सकते हैं हम और इसका एक्सपांशन लिखेंगे, ठीक है, तो आपको वहां से पता चल जाएगा कि क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। आप 2-3 टर्म लिखेंगे तो आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा, फिर आप वहां से जनरल टर्म लिख सकते हो ऑब्जर्वेशन से, ठीक है। अगर स्टूडेंट मुझे 10th टर्म चाहिए तो यहाँ पे आर की क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी, प्लीज बताइए। मैम 9. अगर मैं यहाँ पे ओके सो लेट r इज इक्वल टू 9, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा t 9+1, मतलब ये t 10 हो गया, और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके बताइए क्या आ रहा है, 10th टर्म इन दिस एक्सपेंशन पूछ रहे हैं ना, तो प्लीज बताइए ये हो जाएगा हमारे पास 9 9+1 plus 1 into 9 plus 2. एंड यहाँ पे 2 फैक्टोरियल है Yes, ma'am. एंड यहाँ पे -x का पावर r है, तो प्लीज मुझे यहाँ पे ओपन करके यहाँ पे बताइए 10 इंटू 11 अपॉन 2 फैक्टोरियल हो गया, एंड यहाँ पे बात की जाए तो ये मुझे लग रहा है माइनस ही आ रहा है, एंड यहाँ Yes. पे x टू द पावर 9, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका ओड पावर आ रहा है, तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करके बताइए स्टूडेंट क्या आ रहा है, ये 2 फैक्टोरियल मतलब 2 और 5 से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 1 जा 2 5 जा, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे लगता है 5, तो -55 इंटू एक्स टू द पावर 9, ठीक है, ये आपका 10th टर्म हो गया। किसी को डाउट है कैसे आए, आप चाहे तो मैं पूरा जो एक्सपांशन जो हम लिखा था यहाँ पे 1 + x होल रेज़ टू पावर n, वहां पे आपको n की वैल्यू क्या रहता है माइनस से सब्स्टिट्यूट करके दिखा देती हूँ, तो 2-3 टर्म आपको मिलेगी, तो वहां से ऑब्जर्व कर सकते हो आप, ठीक है स्टूडेंट, प्लीज बताइए वहां से भी कर सकते हो, अदरवाइज ऐसा नहीं लिखना होता तो आप जो यहाँ पे 10th टर्म की बात करते हैं तो वो कर सकते थे, कैसा होगा स्टूडेंट, 10th टर्म की बात करें तो बेसिकली अभी हम एक चीज ऑब्जर्व करी थी ना, ऐसा लिखते थे n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3, ऐसा करते थे अप टू n माइनस यहाँ पे 9+1 लिखते आप डिवाइडेड बाई 9 फैक्टोरियल, और यहाँ पे आपके पास हो जाता यहाँ पे x का पावर 9, उसको सिंप्लीफाई करते तो भी यही आता, ठीक है स्टूडेंट। अदरवाइज आप ऑब्जर्व कर लिया है कि आपका जो जनरल टर्म है आपकी आवाज बेसिकली नहीं आ रही है। ओके एक बार मैं चेक कर लेती हूँ, स्टूडेंट आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है कि नहीं, प्लीज बता दीजिए एक Yes, बार। ma'am. Ma'am. Yes, ओके ma'am. ठीक है स्टूडेंट, अगर आपको चाहिए तो ऐसा भी कर सकते थे, प्लीज चेक कर लीजिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो ओरिजिनल जो बाइनोमियल थ्योरम है फॉर एनी इंडेक्स की बात कर रही हूँ, तो वहां पे हम ऐसा भी लिखते थे ना, ऐसा ये r+1 टर्म n इंटू n-1 इंटू n-2 अप टू n माइनस यहाँ पे r+1 था, तो r की वैल्यू 9 सब्स्टिट्यूट करी है आपने, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, तो ऐसे भी आपको सेम आंसर आता है, या आप ऐसा लिखना चाहे तो ऐसे भी हो जाएगा। अभी स्टूडेंट में कुछ क्वेश्चन यहाँ पे रेंडमली अभी लेने वाली हूँ, फिर हम उसको सोल्व करेंगे, ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने बुक से लिया था, अभी कुछ क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं उस टाइप के वो हम अभी लेने वाले हैं, ओके यहाँ पे कुछ तो ले लिए हैं, कुछ और ले लेते हैं यहाँ पे ताकि आपको प्रैक्टिस आज के लिए करेंगे, फिर कल हम बाइनोमियल कोएफिशिएंट के कुछ प्रॉपर्टीज जो हमने नहीं पढ़े हैं अभी तक वो डिस्कस करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे मैं बुक से अभी ले रही हूँ यहाँ पे, ओके ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, अगर मैं आपको बोलूं फाइंड द वैल्यू ऑफ √30, या कुछ और भी नंबर दे सकते हैं स्टूडेंट, जरूरी नहीं कि 30 मिलेगा, 25 27 29 कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, अप टू
एंड यहाँ पे 4 डेसिमल, ऐसा क्वेश्चन मैंने अभी लिया बुक से एंड इसको हमें सोल्व करना है, ठीक है। अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट बताइए कैसा करेंगे इसमें, यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स हम यूज करेंगे। एक सेकेंड, अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। तो लेट अस डिस्कस इसका सॉल्यूशन। अच्छा भाई, कोई पहले तो कौन मुझे बताएगा √30 को कैसा लिख सकते हैं, कोई मुझे बताइए यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं √30 इज इक्वल टू 30 का पावर कितना हो जाएगा, ये पहले तो ये बताइए, हाफ हो जाएगा। Yes, ma'am. अच्छा ठीक है, अभी एक काम कर सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पे ये वाले क्वेश्चन में, क्योंकि हमें 30 मिला है, 30 का पावर हाफ है, तो आप 30 को कुछ ऐसा लिख सकते हो क्या, जैसे कि 2 नंबर का एडिशन लिख दीजिए और एक का आपको मतलब उसका स्क्वायर रूट निकालना थोड़ा इजी हो, क्योंकि यहाँ पे पावर हाफ है, ठीक है। तो ये 30 को 2 टर्म्स का एडिशन लिखने का ट्राई करेंगे। समझ में आ रहा है? जैसे कुछ स्टूडेंट लिख सकते हैं मैम 30 सेम एज 16 + 14 लिखेंगे कुछ लोग, कुछ चाहे तो 25 + 5 लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है? प्लीज बताइए, क्योंकि आपको Yes, 16 का स्क्वायर रूट निकालना इजी है। कुछ चाहे तो इसको किसको ऐसा लिख सकते हैं 9 + 21, ठीक है, आपकी मर्जी है, आप जैसा लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे इसको हमें क्या फाइंड करना है, बेसिकली इसका जो एक्सपांशन में जो आएगा 4 डेसिमल प्लेसेस तक हमें इसका आंसर बताना है, ठीक है। तो स्टूडेंट मैं अगर इसको ऐसा लिखना चाहूँ लिख सकती हूँ कि नहीं, 25 + 5 एंड यहाँ पे होल रेज टू पावर हाफ, आप चाहे तो दूसरा वाला भी ले सकती हो, 16 + 14 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है स्टूडेंट। अगर आप यहाँ पे लेकिन यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स अप्लाई कर रहे हैं, फिर यहाँ पे हमें क्या फर्स्ट टर्म कितना बनाना रहेगा 1। तो मुझे लगता है ये वाले केस में अगर आप 25 + 5 करेंगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे बेसिकली फर्स्ट टर्म को 1 बनाने में इजी हो जाएगा, ठीक है। आप 25 कॉमन लेंगे, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर से, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 और यहाँ पे आपको पता है बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। प्लीज बताइए इतनी चीज समझ में आई कि नहीं? yes, ma'am. वहाँ कैसे कर रही थोड़ा इजी हो जाता है, तो यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, एक ब्रैकेट यूज करती हूँ, यहाँ पे मैं 25 + 5 लिखा है, होल रेज टू पावर हाफ लिखा है। तो स्टूडेंट क्योंकि हमने जो अगर बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स अप्लाई करना है, क्योंकि आपको पता है इंडेक्स हाफ है यहाँ पे, तो बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स ही यूज करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या कॉमन ले लूं मैं, पहले बताइए, पहला टर्म मुझे कितना बनाना रहेगा 1, ठीक है। और जो दूसरा टर्म की बात करते हैं, ये जो, तो पहले पहले कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि हम जो दूसरा टर्म लिखते हैं स्टूडेंट उसका बेसिकली वो मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, वो <1 आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं ऐसा करूँ, यहाँ पे 25 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा मुझे 1, यहाँ पे क्या बचेगा स्टूडेंट, एनीवन, क्या मिलेगा यहाँ पे मुझे 1/5। कैसे स्टूडेंट, बेसिकली ये वाली टर्म और ये वाली टर्म को मल्टीप्लाई करोगे तो 5 मिलना चाहिए, ठीक है। तो जैसे मैंने 25 × 1 लिखा, तो क्योंकि 25 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो पहली टर्म मुझे 25 मिलेगी, ठीक है। ये वाली चीज समझ में आई कि नहीं, प्लीज बताइए। Yes, ma'am. इसका होल रेज टू पावर हाफ है, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट। तो याद रखना जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन रहेगा, तो ये आपको पता है यहाँ पे तो मैंने क्या लिया है, यहाँ पे स्क्वायर रूट लिया है, आपको क्यूब रूट ले सकते हैं, फोर्थ रूट ले सकते हैं, तो बेसिकली वो पावर आपका यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नेचुरल नंबर नहीं रहेगा, आपको पता है ये आपका फ्रैक्शन में मिल गया, तो आपको बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स वाला ही यूज करना पड़ेगा। अच्छा स्टूडेंट अभी आगे बताइए, आगे क्या करेंगे इसका। हम ऐसा लिख सकते हैं 25 का पावर हाफ हो गया एंड ये पूरे ब्रैकेट 1 + 1/5 होल रेज टू पावर हाफ, ठीक है, कर सकते हैं ऐसा। Yes, ma'am. 25 का पावर हाफ तो सबको पता है कितना होता है, स्क्वायर रूट है इसका 5, ठीक है। अभी स्टूडेंट 5 और यहाँ पे इनटू में हमारे पास हो गया 1 + 1/5 होल रेज टू पावर 2, ठीक है। अभी बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स ये वाली ब्रैकेट पे आपको अप्लाई करना है, ठीक है। करें स्टूडेंट यहाँ पे, प्लीज बताइए। तो हमें 4 डेसिमल प्लेसेस तक ही वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। आप चाहे तो अभी यहाँ पे इस पे हम आगे करते हैं, आप आंसर जो हमारा आंसर आएगा वो सेम आंसर आप नॉर्मली कैसे भी कैलकुलेट करते हैं इसका, तो भी सेम ही आंसर आता है, ठीक है। वापिस से मैं बता रही हूँ, क्योंकि आपको पता है स्क्वायर रूट फाइंड करने के अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम क्या करें, बाइनोमियल थ्योरम से फाइंड करें इसका स्क्वायर रूट, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट मुझे बताइए, हमारे पास हो गया यहाँ पे है 5 इंटू हमारे पास है 1 + 1/5 होल रेज टू पावर हाफ, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, फिर आप मुझे यहाँ पे रिजल्ट बताइए।
ठीक है, 1 प्लस एक्स होल रेज टू पावर n क्या होता है स्टूडेंट, वापस से बताइए, 1 प्लस एन एक्स Plus प्लस एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे इंटू एक्स स्क्वायर, 4 टर्म ही लिखेंगे बस, n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो प्लीज, अच्छा समझ में आ रही है ना आपको, मेरी आवाज आ रही है कि नहीं, प्लीज बताइए। Yes. yes ma'am. तो सब लोग अभी स्टूडेंट बताइए एन की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये वाले क्वेश्चन में एन की वैल्यू हम यहाँ पे हाफ सब्स्टिट्यूट करेंगे 1/2। ठीक है, एन की वैल्यू हाफ सब्स्टिट्यूट करके प्लीज मेरे से पहले कैलकुलेशन कीजिए। तो यहाँ पे 5 इंटू, यहाँ पे आप चाहे तो दूसरा ब्रैकेट यूज कर लेते हैं बड़ा सा, क्योंकि आपको पता है, एक सेकेंड, ये 5 हो गया और एक बड़ा ब्रैकेट में इसका एक्सपांशन लिखते हैं। तो पहला टर्म स्टूडेंट 1 प्लस एन की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे हाफ, हाफ इंटू एंड यहाँ पे एक्स की वैल्यू की बात की जाए, एक्स की वैल्यू अपनी कितनी होगी 1/5। ठीक है, नेक्स्ट की बात की जाए हमारे पास ये मिलेगा, एन की वैल्यू हाफ है एंड ये हो गया हाफ माइनस 1 एंड यहाँ पे 2 फैक्टोरियल है, 2 फैक्टोरियल मतलब 2। ठीक है, 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 मतलब 2 ही आने वाला है आपके पास, 2 इंटू 1 लिखना तो वो लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट टर्म की बात कीजिए स्टूडेंट, यहाँ पे हाफ हो 1.5 गया, का होल स्क्वायर। ओके एक सेकेंड, यहाँ पे एक कुछ मिस्टेक किया है क्या मैंने, हाँ यहाँ पे 1/5 का होल स्क्वायर आएगा स्टूडेंट, क्योंकि मैंने एक्स लिख दिया है। थैंक यू स्टूडेंट फॉर रिमाइंडिंग। ओके, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो तो आप बताइए यहाँ पे। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास 1/5 है, 1/5 का होल स्क्वायर हो गया। इसकी बात की जाए तो ये हमारे पास हो गया हाफ माइनस 1 हाफ माइनस 2, यहाँ पे माइनस साइन है स्टूडेंट, यहाँ पे 3 फैक्टोरियल है, 3 इंटू 2 इंटू 1 एंड यहाँ पे इसके साथ में क्या मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा 1/5 का होल रेज टू पावर 3। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है, जस्ट इसको सिंप्लीफाई करके हमें इसका आंसर मिल जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे ये इरेज किया, चलो लिखते हैं इसका एक्सपांशन। ओके, ये इतना लिखा, उसके बाद आप डॉट 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 लिखेंगे, प्लस डॉट डॉट डॉट, क्योंकि आपको पता है इसके एक्सपांशन में इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आपको मिलेंगे। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे ये चीज हमने लिखा है, आपको चाहे तो यहाँ पे जो रीजन लिखते हैं स्टूडेंट, अच्छा आप बोलेंगे मैम आपने बाइनोमियल थ्योरम डायरेक्टली अप्लाई कर दिया, आपने चेक किया भी नहीं सेकंड टर्म आपका उसका मॉड्यूलस लेस देन 1 है कि नहीं। स्टूडेंट देख लीजिए, यहाँ पे हमने जब 25 कॉमन लिया था स्टूडेंट, तो सेकंड टर्म 1/5 मिली थी। यहाँ पे किसी को लिखना है तो लिख सकते हैं, यहाँ पे क्लियर 1/5 आपको पता है 1 से छोटा है, तो इसका मैग्नीट्यूड भी बेसिकली आपका 1 से छोटा ही रहेगा। ठीक है, वो वहां पे मैंने लिखना भूल गई थी, लेकिन आपको समझ में आया ना, मैं तभी अप्लाई किया ये बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स, जब आप श्योर हो कि सेकंड टर्म का मॉड्यूलस आपका लेस देन 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हो मॉड्यूलस ऑफ 1/5 इज, मतलब इसकी वैल्यू भी आपको पता है 1 से छोटी है, तो इसका मैग्नीट्यूड भी 1 से छोटा ही है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे सिंप्लीफाई कीजिए तो हमें मिला है 5 इंटू यहाँ पे 1 मिला है, यहाँ पे कितना है स्टूडेंट, आई थिंक 1/10 आया है। yes ma'am. यहाँ पे बात की जाए तो हाफ एंड उसके बाद एक बार लिख देती हूँ हाफ, यहाँ पे है, यहाँ पे मुझे लग रहा है माइनस हाफ मिला है। ठीक है, एंड यहाँ पे कुछ 2 है, यहाँ पे 1/5 का स्क्वायर कितना आता है स्टूडेंट, Ma'am 1/20 1/25. एंड यहाँ पे नेक्स्ट की बात कर लेते, थोड़ा सा लिख देते हैं यहाँ पे प्लस हाफ एंड ये मुझे लग रहा है आपको कितना मिलेगा, हाफ में से ये माइनस हाफ मिलेगा एंड ये अभी हमने चेक किया था 3/2 हो जाता है, माइनस 3/2 एंड ये हो गया 6 एंड यहाँ पे इसका 1/125। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे प्लस डॉट 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 लिखेंगे क्योंकि इनफाइनाइट टर्म्स आती है इसके एक्सपांशन में। जस्ट थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके मुझे बताइए क्या आंसर आ रहा है आप लोग का। तो ये मिला है दिस इज इक्वल टू 5 इंटू पहला टर्म 1 मिला है, दूसरा टर्म 1/10 ब्रैकेट के अंदर। स्टूडेंट देखो यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे 2 और 2 अगर कैंसिल हो, नहीं मल्टीप्लीकेशन में ना स्टूडेंट, ये हाफ इंटू माइनस हाफ बेसिकली, और ये न्यूमरेटर में है डिनोमिनेटर में है 2, तो बेसिकली होगा क्या स्टूडेंट, यहाँ पे ये वाली चीज होगी, यहाँ पे मैं भी मिस्टेक कर रही थी, यहाँ पे ये ऐसा है, ये है ऐसा, तो मतलब ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है ये सब। ठीक है, अरे साथ में हमारे पास 1/25 भी है, मतलब 25 को 8 से मल्टीप्लाई करना है आपको। स्टूडेंट समझ में आ रहा है कुछ क्या समझ, यहाँ पे जो ये 2 है बेसिकली ये डिनोमिनेटर में,
ठीक है, यहाँ से आप कैंसिल नहीं कर सकते अगर, क्योंकि ये आपका जो न्यूमरेटर में वो भी ऑलरेडी आपका फ्रैक्शन फॉर्म में है। तो यहाँ पे मुझे कैलकुलेशन करके आप बताइए कितना आ रहा है। तो 25 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करते तो कितना आता है एवरीवन? 25 8 आई थिंक 200 आता है। 8 4 जा, ओके 8 5 जा हमारा 40 होता है। 16 एंड 4 200। ओके, तो यहाँ पे 200 माइनस का साइन आएगा कि प्लस का साइन? माइनस का आ रहा है ना? Yes, माइनस का। ma'am. ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर कंफर्मेशन। अभी नेक्स्ट टर्म की बात की जाएगी, ये वाली में एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो रहा है, यहाँ पे देख लीजिए दोनों ब्रैकेट में माइनस था तो प्लस हो गया। अभी चेक करते हैं यहाँ पे। ओके, यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, एक चीज कैंसिल हो सकता है, 3 1 जा 3 2 जा, ये देखो 3 1 जा 3 2 जा। उसके बाद ये जो 2 2 है हमारा 4 2 हो जाएगा डिनोमिनेटर में। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और मल्टीप्लाई हो रहा है 125 से। ठीक है, मतलब ऐसा है 125 को 8 से, ये हो गया 5 8 जा 40। ठीक है, यहाँ पे 4 आ गया। 8 2 जा 16 होता है, 16 में 4 ऐड किया आपने, कितना हो गया 20। 8 एकम 8, यहाँ पे हो गया आपका। और यहाँ पे आपका कितना मिल रहा है? 8 और 2 10। आई थिंक 1000 आ रहा है स्टूडेंट, एक बार देख लीजिए मल्टीप्लीकेशन एवरीवन। यहाँ पे मिला है प्लस 1000। हाँ नहीं नहीं, कुछ मिस्टेक किया है क्या? एक बार मैं वापस से चेक करती हूँ। यहाँ पे 125 था हमारे पास एंड हमने किससे मल्टीप्लाई किया है? 2 इंटू 2 इंटू 8 से मल्टीप्लाई किया है। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास चेक करेंगे तो कितने 2 होंगे डिनोमिनेटर में? 4 2 रहेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 2 का पावर 4, मतलब 16 से करना चाहिए था, मैंने 8 से किया। तो हमने अभी चेक किया 125 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1000 आता है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास मिलना चाहिए, प्लस का साइन होना चाहिए। एक बार मैं यहाँ पे कैलकुलेशन कर देती हूँ। यहाँ पे मिला है प्लस 1/2000। प्लीज चेक कीजिए, किसी को कुछ डाउट है? यहाँ पे प्लस डॉट 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 हमें ऐसा मिला। एवरीवन है क्या नहीं यहाँ पे स्टूडेंट? ये आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, लेकिन कैलकुलेशन चेक कीजिए जो हमने लिखा है वो सही है कि नहीं। मैम ठीक है। पक्का ना? तो अभी जो चीज लिखा है उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आप चाहे तो डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहे तो कर सकते हैं स्टूडेंट। कैसा? देखो मैं दिखा देती हूँ। तो ये देखो यहाँ पे जो मिला था एक बार लिख देती, फिर डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे मिला था 1 प्लस 1/10। ओके, उसके बाद मिला था माइनस 1/200 एंड प्लस 1/2000 था एंड प्लस डॉट डॉट डॉट, जो भी आप बोलना है यहाँ पे। अच्छा स्टूडेंट, अभी देखिए इसको डेसिमल में कन्वर्ट करते, कि क्वेश्चन में ऐसा था, उसका जो एक्सपांशन जो आपको डेसिमल में लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये हो जाएगा 5 है। 1 को 1 लिखेंगे स्टूडेंट। यहाँ पे 1/10 को कैसा लिख सकते हैं डेसिमल में? 0.1 लिख सकते हैं। यस मैम। अच्छा स्टूडेंट, अभी बहुत सारे स्टूडेंट को पता है कि 1/2 बेसिकली, देखो यहाँ पे माइनस को रहने दो, 1/2 अपना कितना होता है स्टूडेंट? ये 0.5 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे यह है माइनस 1/200। तो ये बेसिकली हमारा क्या हो जाएगा अगर आप लिखना चाहेंगे? बेसिकली देखो, सिर्फ इतना पहले ध्यान दीजिए, 1/2 होता है 0.5। ठीक है, अगर 0.5 को अगर आप 100 से डिवाइड कर देंगे, ये वाली चीज रहने, 100 से डिवाइड कर देंगे तो डेसिमल कहाँ पे हो जाएगा आपका? 0.005 हो जाएगा। Yes, तो ये ma'am. चीज आपको एक बार लिख देते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट मुझे चेक करके बताइए, ये हमारा हो रहा है -0.005, या ये वाले केस में हमको प्लस मिल जाएगा, ये मिलेगा 0.0 कितना इसके बाद? 0.005. जीरो काउंट कीजिए, जो सही लिखा है ना यहाँ पे देखो, डेसिमल के बाद 3 0 आया, उसके बाद 5 आया। ठीक है Yes, स्टूडेंट, एंड यहाँ पे प्लस डॉट डॉट डॉट, ये हमारा हो रहा है स्टूडेंट। और इसको जस्ट सिंप्लीफाई करते हैं, आज के लिए हमारा लास्ट हो जाएगा। चलो कितने स्टूडेंट का एडिशन सही है? यहाँ पे देखो 2 टर्म हमने नहीं, कितने टर्म? 3 टर्म पॉजिटिव वाली मिल रही है यहाँ पे शायद से। हाँ 3 टर्म देख लीजिए, देखो यहाँ पे मैं लिख के दिखाती हूँ। 1 है, फिर उसमें 0.1 आपने ऐड किया है। ओके 0.1, फिर 0.005। ठीक है, कितना हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे? आप इसके बाद लिखना चाहे तो ये बेसिकली हो गया 1.1005 हुआ, और उसमें से सब्ट्रैक्ट क्या करना है अपने को? ये पहले तो लिख देते हैं 5 इंटू 1.1005
0.005 और उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है अपने को 0.005। तो यहाँ पे मैं करके दिखा देती हूँ आपको स्टूडेंट, -0.005। इसके आगे नहीं, मतलब यहाँ पे इसके नीचे 0 लगा सकते हैं आप, ठीक है। सो ये 5 हो जाएगा। ये कितना होगा, 10 में से 5 गए स्टूडेंट, यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 9 होगा, यहाँ पे 0 होगा, एंड यहाँ पे बताइए, मुझे लग रहा है यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। एक बार चेक कीजिए मैंने जो कैलकुलेशन किया है कि नहीं, वो सही है कि नहीं यहाँ पे। एंड यहाँ पे मिल रहा है 5 एंड इंटू 1.0955, ठीक है, क्योंकि हमें सिर्फ अप टू 4 डेसिमल चाहिए। तो आगे आप ये वाला हटा दीजिए, ये वाला चीज हटा देते हैं, रीजन लिखना चाहिए तो अप टू 4 डेसिमल। स्टूडेंट ये वाली कैलकुलेशन सही है कि नहीं, प्लीज एक बार बताइए। यही आ रहा है सबका ब्रैकेट के अंदर, 1.0955 मेरा आ रहा है। यहाँ पे मैं चेक भी कर लेती हूँ बुक में आंसर यही दिया है कि नहीं, ठीक है। यहाँ पे फाइनल आंसर दिया है, वो एक बार चेक करते हैं कि सेम आंसर आ रहा है कि नहीं, ठीक है स्टूडेंट। पहले तो मैंने जो तीनों टर्म पॉजिटिव थी उनको ऐड करके दिखाया, फिर आपका एक टर्म नेगेटिव थे वो वाला इसके नीचे लिख के दिखाया, ठीक है। तो आप देख लीजिए, तो हमें मिल रहा है ब्रैकेट के अंदर 1.0955, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला चीज इरेज कर देती हूँ मैं, एंड ये वाला चीज में, क्योंकि आपको पता है इनफाइनाइट टर्म्स आ रहे थे, लेकिन यहाँ पे अप टू 4 डेसिमल पूछा था, तो आप चाहे तो इधर लिख सकते हैं, ठीक है। रीजन क्या है, अप टू 4 डेसिमल, अप टू 4 डेसिमल, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट प्लीज मुझे बता दीजिए, अभी 5 को बाहर है ऑलरेडी ब्रैकेट के बाहर, और ब्रैकेट के अंदर हमें मिल रहा है 1.0955। इसको मल्टीप्लाई करके कितना आंसर आ रहा है, एक बार मल्टीप्लीकेशन स्टूडेंट, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 25 प्लस 2 27, ठीक है। एंड 5 9 जा कितना होता है 45, 45 में अगर 2 ऐड करेंगे 47, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं, मेरे हिसाब से आंसर ये आना चाहिए 5.4775। स्टूडेंट यही आंसर बुक में दिया है फाइनल आंसर। Yes, तो ma'am. किसको कुछ मिस डाउट है तो प्लीज पूछिए। तो हमने क्या किया स्टूडेंट, एक क्वेश्चन सोल्व किया है, एक बार लिख देते हैं। तो ये हमारा किसका वैल्यू है, √30 का 5.4775, जो हमने एक्सपांशन लिखा है उसमें अप टू 4 डेसिमल तक ही लिखा है, ठीक है। पक्का समझ में आया। तो आपको चाहिए तो मैं एक क्वेश्चन आपको इस टाइप का देती हूँ, आई होप आप लोग कर पाएंगे। तो एक क्वेश्चन में आपको इसी टाइप का, अगर रूट यहाँ पे 30 की जगह अगर कुछ अलग लेते हैं तो, अच्छा क्वेश्चन में अलग अलग, जैसे एक मेरे पास क्वेश्चन है वहाँ पे जैसे दिया है √of 0.9 फाइंड कीजिए, लेकिन उसमें बाइनोमियल थ्योरम से आपको करना है, कर सकते हैं आराम से, ठीक है। ये चीज समझ में आई, प्लीज बताइए। तो अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टूडेंट और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, लेकिन जो आज हमने डिस्कस किया उसमें किसी को डाउट रहेगा तो प्लीज पूछिए, ठीक है। No, ma'am. ओके स्टूडेंट, तो एक होमवर्क मैं आपके लिए देना चाहती हूँ, चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, बाइनोमियल थ्योरम ही यूज करना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में ट्राई करना, नहीं आएगा तो फिर मैं डिस्कस करती हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिखा है 2 - 3x होल रेज टू पावर -½ है, और यहाँ पे बोला है इफ मोड ऑफ x लेस देन 2/3 है, तो इसका एक्सपांशन आपको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना चाहिए इसका, एक सेकंड, पूरा अच्छे से लिखना चाहिए, एक सेकंड, राइट द एक्सपांशन, राइट द एक्सपांशन ऑफ 2 - 3x होल रेज टू पावर -½ अच्छा यहाँ पे रीजन लिखा है अप टू 4, अप टू फर्स्ट 4 टर्म्स, अप टू फर्स्ट 4 टर्म्स, एंड यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे एक चीज दिया है मॉडुलस ऑफ x आपका लेस देन दिया है 2/3, ठीक है। तो अभी ज्यादा आपको सोचना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली आपको करना क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे ऐसा हमने क्वेश्चन अभी तक किया नहीं है, लेकिन ये जो पिछला वाला क्वेश्चन किया था स्टूडेंट, वहां पे हमने क्या किया था, पहले टर्म को 1 बनाया था। तो सेम आपको क्या करना है, यहाँ पे जो 2 - 3x जो ब्रैकेट के अंदर दिया है, वहां पे क्या करेंगे, 2 कॉमन लेंगे पहले तो, ठीक है। तो एक थोड़ा सा मैं आपको दिखा देती हूँ हिंट यहाँ पे, बाकी का प्लीज ट्राई करना, नहीं आएगा तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं कराती हूँ यहाँ पे। तो 2 - 3x होल रेज टू पावर
यहाँ पे -12 है, ठीक है। पहले तो यहाँ पे देख लीजिए, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, एक मिनट, ब्रैकेट यूज करेंगे, 2 यहाँ से कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे कितना बचेगा स्टूडेंट आपके पास, 1 बचेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लीज बताइए, ये आपके पास हो जाएगा 3/2 इंटू एक्स, एंड ये होल रेज टू पावर -12 है, ठीक है स्टूडेंट। क्योंकि आपको क्या दिया है, मॉडुलस ऑफ एक्स लेस देन 2/3 दिया है यहाँ पे, एक सेकेंड, 2/3 दिया है। और जो ये सेकंड वाले की बात की जाए, देखो यहाँ पे मॉडुलस ऑफ -3/2 इंटू एक्स, ये क्या हो जाएगा, डेफिनेटली आपका लेस देन 2/3 इंटू 3/2 हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये लेस देन 1 होगा, ये वाला यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। जस्ट आप एक बार प्लीज इसको सोल्व करने का ट्राई कीजिए, बाइनोमियल थियरम फॉर एनी इंडेक्स, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, तो बेसिकली ये मिला क्या, 2 का पावर आपका -12 हो गया, एंड यहाँ पे ब्रैकेट की बात की जाए तो 1 - 3/2 इंटू एक्स होल रेज टू पावर -12, ठीक है स्टूडेंट। इतना चीज कर सकते हो, प्लीज मुझे बताइए। Yes, और ma'am. यहाँ पे 2 का पावर -12 को एज इट इज रहने देना, क्योंकि यहाँ पे जो आंसर भी दिया है मेरे पास, उसमें एज इट इज सिर्फ इसको ओपन किया है। मतलब यहाँ पे 4 टर्म आपको लिखना है, फर्स्ट 4 टर्म्स इसके एक्सपांशन का ट्राई करना, नहीं आएगा तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिस्कस करती हूँ, ठीक है। तो ये वाला होमवर्क मैं लिख लेती हूँ, तो आज के लिए सिर्फ इतना, ये वाला होमवर्क पार्ट है, ठीक है स्टूडेंट। तो मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयरिंग पहले बंद किया, 1 सेकेंड।